वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। सो हमारा जो 13 फरवरी 2025 क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर था वो हम कर रहे थे। उसमें हमने सेक्शन ए एंड बी कर लिया था एंड अभी हम सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी सारे आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेक्शन सी के है। एंड देखो क्वेश्चन नंबर 8 में और पार्ट है, यानी कि इनमें से आपको कोई एक करना है, बाकी मैं आपको ये चारों क्वेश्चन ही अभी करवाऊंगी। ठीक है। सो सेक्शन सी देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर। तो एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ शेप कौन सा है? ट्रेपेजियम। तो एरिया जो है आपका है 10500 मीटर का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, यानी कि यहाँ पर आपको हाइट गिवन है। सो देखो, अगर एक ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा शेप होता है उसका। ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है एंड पैरेलल साइड एक ये वाला है एंड एक ये वाला है। तो इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो आपको गिवन है 100 मीटर एंड जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही हाइट होता है। दैट मीन्स आपको हाइट गिवन है विच इज 100 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर। तो आपको दोनों का ही पैरेलल साइड का लेंथ आपको पता नहीं है, बट ये बोला है कि अगर ये वाला जो लेंथ है इसका ये डबल है, तो लेट अगर आप इसे x मान लेते हो तो उसका डबल है, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। देन आगे क्वेश्चन को फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, आपको लेंथ निकालनी है, ये x का लेंथ निकालना है, पैरेलल साइड का लेंथ। सो लेट द, हमने पैरेलल साइड को क्या लिया है x, सो लेट द पैरेलल साइड इक्वल टू में x। तो जो अनदर साइड होगा वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल हो जाएगा, यानी कि 2x। सो अनदर साइड जो होगा वो होगा आपका 2x। नेक्स्ट एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ब्रैकेट में दो पैरेलल साइड का सम, यानी कि a प्लस b का सम एंड जो हाइट है उसे मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया आपको गिवन है 10500। सो एरिया की जगह लिखो 10500 इक्वल टू हाफ एंड पैरेलल साइड a प्लस b जो है आपका पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड है आपका x एंड दूसरा है 2x। सो x प्लस 2x एंड हाइट है आपका 100 मीटर। सो 100। ठीक है। आगे देखो 2 1 जा एंड 2 50 जा 100 है, कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 3x क्या हो जाएगा, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x एंड मल्टीप्लाई में 50। ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है आपका 10500। नेक्स्ट 50 जो है डिवाइड में आएगा। सो क्या होगा 10500 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 3x। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा एंड 5 21 जा, 210 जा। ठीक है। नेक्स्ट 3 नीचे आएगा। सो 210 x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा। सो 3 डिवाइड हो गया तो ये हो गया आपका 70। सो आपका x का वैल्यू मिल गया 70। तो अगर आपका x इक्वल टू 70 है, डैट मीन्स दूसरा साइड आपका 2x है, डबल है। सो 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 70 एंड 270 से क्या होगा 140 मीटर। सो जो आपका दो पैरेलल साइड है, एक होगा आपका 70 मीटर, ये आपका होगा 70 मीटर एंड दिस वन इज 140 मीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट होता है 90 परपेंडिकुलर वाला वो है आपका 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो देखो अगर एक डायगोनल, फर्स्ट तो देखो क्या क्या गिवन है, एक है साइड गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको ऑल्टीट्यूड गिवन है, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट गिवन है आपका 4.8 सेंटीमीटर एंड डायगोनल गिवन है एक 8 सेंटीमीटर। सो दो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस में। सो डायगोनल 1 गिवन है विच इज 8 सेंटीमीटर। आपको अदर डायगोनल यानी कि दूसरा जो डायगोनल है वो आपको निकालना होगा। एंड शेप कौन सा है, वो है आपका रोम्बस का। तो रोम्बस शेप के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, एक दो फॉर्मूला होता है। एक होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट एंड दूसरा होता है डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 एंड उसका हाफ। बट देखो यहाँ पर दोनों ही गिवन है तो हमें क्या करना होगा, दोनों को यूज करके डायगोनल निकालना होगा। सो फर्स्ट जो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। यहाँ पर बेस आपका क्या है
5 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपका 4.8. सो 5 मल्टीप्लाई 4.8 आपका क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देखो एक रोम्बस है जिसका आपको साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट आपको गिवन है 4.8 एंड आपको डायगनल्स गिवन है. डायगनल्स यानी कि ये जो पार्ट होता है ये डायगनल्स, एक डायगनल गिवन है, दूसरा आपको निकालना होगा, ठीक है. अब एरिया तो दोनों ही केसेस के लिए एरिया तो सेम ही रहेगा ना, रोम्बस तो सेम है, दैट मीन्स एरिया भी सेम ही होगा. तो अब क्या करेंगे, डायगनल 1 एंड डायगनल 2 वाला एरिया में फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ रोम्बस का अलग और एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ d1 मल्टीप्लाई में d2. एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाल लिया है विच इज 24 इक्वल टू 1/2 एंड डायगनल 1 हमें पता है 8 है मल्टीप्लाई d2. सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो यहाँ पर क्या बचा 4 मल्टीप्लाई में d2 एंड 24. 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. सो 24/4 इक्वल टू d2. सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा एंड 4 6 जा, सो d2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व. आपको सिंप्लीफाई करना होगा एंड सॉल्व करना होगा द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा एंड सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है. दैट मीन्स पहले इसे सॉल्व करो देन उसका y का वैल्यू भी निकाल लो. तो 2y माइनस 3/4 माइनस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू y प्लस 3/4. तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख लिया है, तो पहले क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए क्या, देखो ये जो ब्रैकेट ये जो 4 है इसे अलग अलग करेंगे. दैट मीन्स 2y/4, ठीक है, माइनस 3/4 माइनस 3y/2. अब देखो माइनस माइनस में हो जाएगा ये प्लस, सो प्लस 5/2 इक्वल टू में है y प्लस 3/4, ठीक है यहाँ तक. अब क्या करेंगे, जितने भी y वाले टर्म्स है एक साइड कर लेंगे एंड जो नंबर वाले टर्म्स है एक साइड करेंगे. सो क्या होगा यहाँ पर 2y/4 माइनस 3y/2 एंड यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर आके ये हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 3/4, ठीक है. यहाँ पर माइनस 3/4 है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, सो प्लस 3/4 प्लस 5/2 है, यहाँ पर आके ये हो जाएगा माइनस का 5/2, ठीक है. अब देखो एलसीएम लेंगे, 4 एंड 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4, सो यहाँ पर होगा 2y, नेक्स्ट 2 3 जा 6, सो 6y एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू सेम यहाँ पर देखो 4 एंड 2 का एलसीएम होगा अगेन 4 ही होगा, तो ये होगा 3 प्लस 3 माइनस का 10. एलसीएम आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो. सो यहाँ पर एलसीएम करके आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा. नेक्स्ट देखो माइनस 6y माइनस 4y माइनस का 10y एंड प्लस 2y. इसे जब सॉल्व करोगे क्या होगा आपका माइनस का 8y/4 इक्वल टू यहाँ पर देखो 3 प्लस 3 6 एंड 6 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 4/4, ठीक है. नेक्स्ट देखो ये जो 4 यहाँ है वहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो माइनस 8y इक्वल टू माइनस 4/4 मल्टीप्लाई में 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट आपको y का वैल्यू निकालना है, सो y इक्वल टू यहाँ पर है -4 एंड -8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा एंड 4 2 जा, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है. हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया एंड y का वैल्यू भी निकाल लिया विच इज 1/2, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 10 मीटर. तो देखो एक पोल है जिसका एक्चुअल हाइट जो है वो 14 मीटर है एंड उसका जो शैडो होगा वो 10 मीटर. सो एक्चुअल एंड शैडो, एक्चुअल है 14 मीटर एंड शैडो है उसका 10 मीटर, ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ ए पोल. आपको हाइट ऑफ ए पोल निकाले यानी कि एक्चुअल हाइट ऑफ पोल निकालना है विच कास्ट अ शैडो 15 मीटर. अगर उसका शैडो जो है वो अगर 15 मीटर का होता है तो उसका एक्चुअल हाइट क्या होगा आपको निकालना होगा, ठीक है, एट द सेम टाइम. सो सेम टाइम में कितना होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा एंड दिस वन के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. सो 14 मल्टीप्लाई में 15 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में x. आपको x का वैल्यू निकालना है तो 10 नीचे आ जाएगा, सो 14 मल्टीप्लाई 15 एंड नीचे आ जाएगा 10 इक्वल टू में हो गया x. सिंप्लीफाई करो, 5 2 जा 5 3 जा
2 1 जा एंड 2 7 जा, सो 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 21 मीटर, सो x इक्वल टू 21 मीटर। ओके, सो ये हमारा सेक्शन सी के इतने ही क्वेश्चन थे। तो चारों के चारों क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सेक्शन डी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सेक्शन डी जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन है।